शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते नहीं, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौर में दोनों साइड्स ने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, खासतौर से जयशंकर साहब की तरफ से बड़े स्टेटमेंट्स आए। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान, जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट, और ये साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी, प्रोफेसर भी हैं। नहीं खत्म हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, और उसके बाद दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए गए। ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्यों दिए गए, और यहां तक कि बिलावल साहब ने तो यहां तक बोल दिया कि श्रीनगर में जो G20 का समिट हो रही है उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जो याद रखेंगे। ये ऐसा स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं दोनों तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल से जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि G20 की जो वो समिट, जो टूरिज़्म समिट जो है, हिंदुस्तान वहाँ उसको रखने की कोशिश कर रहा है। वो न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसके साथ-साथ तक़सीम हिंद जिस प्रिंसिपल के तहत हुआ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि ये बात तो तय है कि अभी तक मसला कश्मीर जो है अपने हतमी अंजाम तक नहीं पहुँचा है। यानी कि अभी तक वहाँ की जो कश्मीरी अवाम है, उनकी राय अब एक ऐसा मसला जो अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जो है एजेंडा पे भी मौजूद है, और उसके अलावा उस पे मुअत्तद जो है बैनुल-अक़वामी और बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा को जो है एक हाल में जो उन्होंने कहा वो दुरुस्त है। इस वक़्त हिंदुस्तान ने जो कुछ भी किया वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, लेकिन इसके साथ-साथ एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक पार्लिमानी दहशतगर्दी की मिसाल है कि जहाँ कश्मीरियों से उनकी हक़ खुदइरादियत और उनकी जो कश्मीरियत है उनके तमाम हुकूक जो है सल्ब कर लिए गए हैं। मैम, ये जो इसका जवाब जयशंकर साहब ने बोला, बिलावल साहब ने बोला था कि 370 जब तक वापस नहीं लगेगी हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो उस पर जयशंकर साहब ने बोला प्लीज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, 370 वापस नहीं लगने वाली है। तो कब तक पाकिस्तान इंतजार करता रहेगा कि 370 दोबारा इम्पोज हो? मसला ये नहीं है कि 370 इम्पोज़ होती है नहीं है। मसला दरअसल ये है कि मसला कश्मीर इस वक़्त जो है बैनुल-अक़वामी और बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा के ऊपर मौजूद है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुअत्तद रेज़ोल्यूशंस हैं, वो इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पे कहती हैं कि अगर वहाँ किसी भी किस्म की ज़मीनी तब्दीली आती है, जो उनके कानूनी और उनकी जो एक तरह से आप कह सकते हैं, उनकी जो मटीरियल चेंजेज़ हैं, उसके अंदर लेके आती है, तो उसके बाद ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, हिंदुस्तान, बल्कि पाकिस्तान दोनों को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकता है। यानी कि तक जो है एक लिहाज से कि बड़ी अपना जो क्लेम जो है कंटेन करता रहा, वो यही था कि कोई मटीरियल चेंजेस नहीं आए हैं। तो जब आप मटीरियल चेंजेस लेके आने की कोशिश करते हैं, और वो भी जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए, वो भी आप गवर्नर राज को इस्तेमाल करते हुए, तो ज़ाहिर है ये एक छोटी चीज़ नहीं है। इसका एक रद्द-ए-अमल भी आएगा, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर। हाँ, ये जो G20 समिट है, उसमें अभी इस हिंदुस्तान की जितने भी ताल्लुकात हैं वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, वो समझते हैं कि शायद ये उनको कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कश्मीर पे 3 जंगें लड़ी हैं। इसके अलावा मुअत्तद टाइम जो है हमारे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। तो अगर ये सूरत-ए-हाल जारी रही तो ज़ाहिर है कश्मीर का मसला इतनी आसानी से ना तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने देगा, और ना ही इस खित्ते को आगे लेके जाएगा, जब तक इसका पुरअमन हल ना हो, जो कश्मीरियों की उमंग के मुताबिक हो। राइट मैम, रद्द-ए-अमल आएगा, वो 4 साल तो अब लगभग हो चुके। तो इसमें हम कितने दिन तक इस 370 को लेकर के रिलेशंस खराब रखेंगे? ना ट्रेड हो रही है, ना हमारे हाई कमिश्नर्स दोनों पे एक-दूसरे कंट्री में हैं, ना हमारी बातचीत हो रही है, सिर्फ इस एक इश्यू की वजह से, 370 की वजह से। देखिए, सिर्फ एक इशू नहीं है, 370 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये तक़सीम हिंद का असूल है, जिसकी बुनियाद पे तक़सीम हिंद हुआ। यानी कि मुस्लिम अक्सरियत के इलाके जो है पाकिस्तान में जाएँगे, और हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदुस्तान में जाएँगे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो 560 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इस बात का फ़ैसला करेंगे, और उसके बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ इस बात का फ़ैसला करेंगे, उसके बाद फिर उनका इलाक़ होगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1949 में जब हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा गया, तो उनको ये बात पता चली कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली
असेंबली टूट चुकी थी, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टूट चुकी थी, यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात कही कि कश्मीरियों का हक, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के साथ महफूज है। यही वजह है कि ना पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है या हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो दोनों की जो है नुमाइंदगी कर सकते थे। यही वजह कि वो चीज़ें लेके आगे कर दिया गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करती है तो उसके बाद आप एक इल्हाक या मर्जर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। तो मर्जर डॉक्यूमेंट तो साइन हुआ नहीं। अब उसके बाद हिंदुस्तान अपनी पार्लियामेंट में जाके एक कानूनी तौर के ऊपर एक और राय, एक और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए अगर कश्मीरियों के हकूक़ उनसे लेगा, तो ये एक इंसानी हकूक़ की ना सिर्फ पामाली है, हिंदुओं के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। एक वाहिद कश्मीरी रियासत जो मुस्लिम रियासत, क्या आप उस ले रहे हैं और फिर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान तब्दील कर सकते 4 सालों के अंदर नहीं। अभी तक जो है सबसे ज़्यादा कर्फ्यू हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर मौजूद है। अभी तक कश्मीरी जो है इस बात के लिए तैयार नहीं जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। तो अगर पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से शर्मा जी दूसरा सवाल तो ये भी बनता है कि हिंदुस्तान को अभी तक क्या हासिल हुआ है कश्मीरियों पे ये तमाम मज़ालिम डाल के। मैम बात कुछ ऐसी है कि इस कश्मीर इशू की वजह से हम दोनों कंट्रीज एक ऑन अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ चुके हैं। और अगर इसकी बात करें कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान के साथ जाएगा, तो बांग्लादेश गया, हमने देखा कि हज क्या हुआ। तो क्या कुछ ऐसा ही दोबारा चाह रहा है पाकिस्तान? देखिए, मसला इस वक्त पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान तो अपनी जो भी गलतियां थी या नहीं थी, उनको सह चुका है। बांग्लादेश भी वापस हिंदुस्तान में नहीं गया। बांग्लादेश भी एक अलहदा रियासत है, यानी कि जो असूल जिस पे तकसीम हिंद हुआ कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके अलहदा होंगे, वो आज भी उसी तरह बरकरार है। और अगर ये बात नहीं थी, तो फिर आपके पास जो इस वक्त जो है पंजाब में हो रहा है सिखों के लिहाज से, या आपके पास इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, ऐसी सूरत हाल ना बनती। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा होते और हिंदुस्तान उनको हिंदुस्तानी शहरी समझता, तो आपको अपनी 14, 15 और 16, 17 कोर वहाँ लगानी ना पड़ती। सबसे ज़्यादा मिलिटराइज जोन ना होता, इतनी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ना होती, आपको इतना ज़्यादा कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपका मुल्क था। लेकिन जब आपका मुल्क नहीं है, तो आप इतना सा आर्टिकल 370 आपने क्यों संभाला? आपने आर्टिकल 370 इसलिए संभाला, और जिसकी इसलिए संभाला क्योंकि आप मर्जर जो है करना चाहते थे और तकसीम हिंद के असूल के मुताबिक करना चाहते थे। अगर तो आप एक नया असूल लेके आना चाहते हैं जिसमें तकसीम हिंद का जो असूल है उसकी बुनियाद के ऊपर आप तकसीम हिंद को नहीं देखना चाहते, फिर इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की तकसीम जो 1947 में हुई, या पाकिस्तान का जो मार्ज़ वजूद में आना, वो भी आप उससे इनहराफ करते हैं। फिर तो ये एक और ही डिबेट है। तो जहाँ तक तकसीम हिंद का प्रिंसिपल है, जिसके तहत पार्टीशन प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल के तहत ये चीज़ें इसी तरह हुई, और ये चीज़ें नामुकम्मल एजेंडा है, और ये आज नहीं तो कल आपको करना होगा। ये दुनिया में कभी मुमकिन नहीं हुआ कि जहाँ आप लोगों को कैद करके रखें, उनके ऊपर अस्करी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ जो है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस करें, फिर आप उनको ये कहें कि अगर आप कश्मीरी हैं तो अंडर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसके तहत आप ये कहें कि आपके पास ये हक है, या आप कश्मीरी हैं या आप हिंदुस्तानी, और अगर आप कश्मीरी हैं और आप जो है ये अपनी शहरियत को मेंटेन करते हैं, तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा, और फिर हम आपको हुकूमत खानों में डाल सकते हैं, डिटेंशन सेंटर्स में डाल सकते हैं। आपकी क्या ये पॉलिसी आसाम में कामयाब हुई? नहीं हुई ना। आपकी क्या ये पॉलिसी जिसमें आपने मतलब पूरा जो नॉर्थ है उसके अंदर ये पॉलिसी देखी, वहाँ भी आपकी डिटेंशन सेंटर्स काम नहीं कर सके, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। जब आप एक बुनियादी असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, जो उस प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हो जिसके तहत ये तमाम पार्टीशन हुई, तो ये मसला पाकिस्तान का नहीं, ये मसला हिंदुस्तान के लिए होगा। मैम, कश्मीर में आपके भी जर्नलिस्ट गए थे, आपके जर्नलिस्ट अभी पंजाब से होके आए हैं, जो गोवा गए हैं, उन्होंने भी देखा कि पंजाब की क्या हालत है। पंजाब में सब कूल है, और
कश्मीर के लड़के, अगर सब ठीक है तो फिर सिख, आप मुझे बताएं कि फिर वो कौन से सिख हैं जो अमेरिका में, यूरोप में, वो कौन से सिख हैं जो आपकी जो है मुख्तलिफ पुलिस के साथ ये झड़पों में, वो कौन से इमेजेस थे? क्या वो इमेजेस गलत थे? वो आपकी इंडियन मीडिया ने गलत इमेजेस दिए? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में जो आपने प्रिंसिपल्स दिए वो क्या गलत थे? देखिए, आपने कुछ कानूनी दहशतगर्दी की है, जो आपकी पार्लिमानी दहशतगर्दी, जो आपने अपने लोगों के खिलाफ की है, पाकिस्तान ने नहीं की है। वो तमाम चीज़ें आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेंगी, आज नहीं तो कल। ये जो सेकुलर इंडिया है, जिसके तहत बड़ी अरसे तक हिंदुस्तान जो है दुनिया की जो है इमेज पे निकलता रहा और एक तरह से एक लीडिंग फोर्स था, वो अब चैलेंज्ड है मोदी हुकूमत के नीचे। इंडिया में आप भी आपके जर्नलिस्ट हैं, वो आए भी पंजाब के थ्रू ही हैं। वाघा से अटारी आए, अटारी से अमृतसर आए और दिल्ली आए, और इस समय मुर्तजा सुलंगी दिल्ली में हैं और वो वापस पंजाब के थ्रू ही जाएंगे। उनको सब कुछ ओपन दिखा है अब तक। तो अब तक मैंने किसी का बात ये है कि ये इमेजेस भी हमने तो नहीं दिए, ये इमेजेस तो हिंदुस्तान से आए हैं ना, कश्मीर हिंदुस्तानी पंजाब से आए हैं, ठीक है? जो सिख हैं वो भी उन्होंने वहां से दिए हैं। ये क्या इमेजेस सिर्फ उन देखिए, जो जर्नलिस्ट जाते हैं इस किस्म के विजिट्स पे, वो एक खास लेवल से जाते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनको इजाजत तो नहीं है कि वो पंजाब में हर किसी से बात करें। अटारी बॉर्डर से वो बाय रोड अमृतसर एयरपोर्ट तक गए हैं। किसी ने एक पोस्टर नहीं ट्वीट किया है कि ये खालिस्तान का पोस्टर, किसी ने नहीं किया। बहुत सारे, क्या पूरी दुनिया में जो पोस्टर्स है वो गलत है? पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है ना। पूरी दुनिया में तो बलूचिस्तान की कितने हो रहे हैं वो सबको पता है ना। वो तो गलत नहीं। देखिए, आप पूरी दुनिया में जो हो रहा है पूरी दुनिया में बलूचिस्तान के लिए वो गलत नहीं है, सबको साफ दिख रहा है। और सिंध के लिए, सिंधु देश के लिए भी जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, ठीक है? तो हमें बताने की जरूरत नहीं। आपके सामने है कुलभूषण यादव का केस भी आपके सामने है, कुलभूषण यादव का केस भी आपके सामने है, जहां वो पकड़े गए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए। आपकी स्पाई एजेंसीज ये तमाम काम करती रही हैं। देखिए, बात ये है कि जहां तक एक पीपल सेंटिमेंट की बात है, तो इस सेंटिमेंट की जो बात है ये एक वाज़े तौर पे आपको नज़र आती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आपको हर जगह पे नज़र आती है जहां भी आप ये समझते हैं कि जो इमेजेस हैं उनको आप फॉरएवर जो है कहीं एक ख़ास नुक्ते नज़र से आप आगे लेके जा सकें। अब मसला ये है कि कश्मीर का जो मसला है उसको आप किसी सूरत भी पसे पुश नहीं डाल सकते हैं। अगर ये समझा जाए, हिंदुस्तान ये समझता है कि ये कुछ कानून पास करके कश्मीरियों के हकूक़ जो है सल्ब कर लेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। उन तमाम कश्मीरियों को आप किधर भेजेंगे? उनको क्या आप नाज़ी जर्मनी की तरह दोबारा डिटेंशन सेंटर्स में रखेंगे, जो आप कह रहे हैं? क्या ये मुमकिन है? अब कश्मीर पे बात करते हैं। पहले तो मैंने पंजाब पे बात कर ली। आपको पता है, आपके जर्नलिस्ट आए हुए हैं, उनमें से किसी को यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट दिखी नहीं है, अब तक तो नहीं दिखी। वहां पहुंच करके बता दें तो दूसरी बात है। मुर्तजा सोलंकी है, मैं 10 बता सकता हूँ नाम। अच्छा, मुझे बताएं कि मुर्तजा सोलंकी को तो आप छोड़ दें, जिनको आप इंडिया डिसइंफो लैब के तहत जो है उनको पैसे भी देते रहे हैं, तो आपके जर्नलिस्ट के साथ, आपके जितने भी जर्नलिस्ट आए हुए हैं, जस्ट मिनट मैम, आपके जितने भी जर्नलिस्ट आए हुए, किसी को रूट नहीं दिया गया है कि आप ऐसे ही जाएंगे। वो अपनी मर्जी से फ्री है, वो बाय रोड जा सकते हैं। जस्ट मेरे पास बोलने का राइट है यहाँ पे, ठीक है? वो अपनी मर्जी से बाय रोड जा सकते हैं, पूरा पंजाब घूम सकते हैं। दिल्ली आए हैं, हम लोगों ने नहीं बोला अमृतसर से सीधे आप गोवा जाइए। वो दिल्ली आए, दिल्ली से बाय रोड वो पूरा पंजाब घूम सकते हैं। एक भी पोस्टर किसी को अब तक दिखा नहीं है। ये जो मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट जो बताई जाती है, वो कहां से चलती है? वो गेट नंबर 4 से सबको पता है। और वो पूरे मुझे आप 10 करोड़ रुपए दीजिए, मैं प्रोटेस्ट करवाता हूँ, और हर दिन प्रोटेस्ट होगा 10 करोड़ पे, मैम गारंटी मुझसे ले लीजिए। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि जो आपके इमेजेस थे जिसमें जो है आपकी आवाज धीरे हो गई, अपने ट्रैक्टर्स के सामने आप लोगों की पुलिस के सामने जो है आपकी पुलिस के साथ झड़प करते हुए नजर आए, वो सारी इमेजेस कहां से आए? वो भी मैडम आपकी आवाज धीरे हो गई, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको ठीक से। मैं आपको ठीक है, थोड़ा सा आवाज अगर अपने बेटर कर लें तो। अच्छा, दूसरी चीज, कश्मीर में कश्मीरी यूथ जितने टेररिज्म में जा रहे हैं उससे 25 गुना या 100 टाइम्स मोर इंडियन पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो खिलाफ है? वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब वो इंडिया के साथ है, इंडियन नेशनैलिटी पे है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप उधर यूट्यूब पे जाइए देखिए। मैं आखिरी कई बार आपकी आवाज इस पूरे इंटरव्यू में कटी है और मैं सुन नहीं पाया हूँ आपको, लेकिन फिर मैं जैसे इसका यूजेबल पार्ट्स में जरूर लगाऊंगा।
और नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि आपसे जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे उसमें आपका नेट और आवाज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज डिस्कशन अच्छा रहा, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट मैम।